नमस्कार, नियोजन कॉर्पोरेशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। एलएसी तक तुरंत पहुंचेगी सेना, मोदी। तेलुगु देशम पार्टी फिर एनडीए में शामिल, द्रमुक कांग्रेस के बीच सीटों पर हुआ समझौता। आम चुनाव के ऐलान से पहले निर्वाचन आयुक्त ने छोड़ा पद। टनकपुर से दून के लिए ट्रेन का सपना पूरा, धामी। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल दिसंबर 2027 तक था। उनके इस्तीफे की वजह साफ नहीं हो पाई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। गोयल के इस्तीफे के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग ने अब सिर्फ निर्वाचन आयुक्त ही बचे हैं। अब आयोग में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद खाली हो गए हैं। आयोग में एक पद पिछले माह अनूप चंद्र पांडे के सेवानिवृत्त होने की वजह से खाली था। गोयल पंजाब कैडर के 1985 कैडर के आईएएस अधिकारी थे। उन्हें 2022 में नियुक्त किया गया था। एमडीडीए की 215 करोड़ की योजनाओं से संवरेगा देहरादून। दून में ई टेंडरिंग के नाम पर दवा कारोबारी से 52 लाख रुपए ठगे। उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में दवाओं की सप्लाई के लिए ई टेंडर दिलाने के नाम पर दवा कारोबारी से 52 लाख रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने मुख्यमंत्री के पूर्व प्रमुख निजी सचिव सहित 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में 2 केस दर्ज हैं। नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद भट्ट ने बताया कि दवा कारोबारी राम केवल निवासी हरिद्वार से तहरीर दी गई। उनकी प्रोपराइटर JR फार्मास्यूटिकल नाम से सिटकुल इंडस्ट्री में फैक्ट्री है। 2022 में उनके परिचित धीरज ऋषि निवासी पटियाला ने सौरभ वत्स उर्फ सौरभ शर्मा निवासी देहरादून से उनकी मुलाकात कराई थी। सौरभ ने बताया कि वह उत्तराखंड सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी हैं। सौरभ ने उनकी मुलाकात प्रकाश चंद उपाध्याय निवासी कलिंगा बिहार माजरी माफी से सचिवालय में बात कराई थी। बताया कि उपाध्यक्ष प्रमुख निजी सचिव मुख्यमंत्री है। सौरभ ने उनकी मुलाकात अपनी पत्नी नंदिनी वत्स, चालक शाहरुख खान, सहयोगी महेश और उनके बेटे से भी करवाई थी। सचिवालय में मुलाकात सौरभ और प्रकाश चंद उपाध्याय ने उन्हें उत्तराखंड चिकित्सा विभाग ने दवाइयों की सप्लाई की टेंडर प्रक्रिया से भाग लेने के लिए कहा। 50 लाख रुपए खर्च कर ई टेंडरिंग से सभी टेंडर उन्हें अलॉट हो जाएंगे। आरोप के उनकी कंपनी के नाम से कई ई टेंडर फार्म भरवाए गए और अलग अलग किस्तों में 52 लाख रुपए लिए गए। कांग्रेस 5 प्रमुख गारंटियों पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बेरोजगारी, पेपर लीक और अतिरिक्त रोजगार सृजन को अपना प्रमुख मुद्दा घोषित किया है। कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने शनिवार को कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के देश के लिए 5 प्रमुख गारंटियां प्रस्तुत की, जिनमें विभिन्न विभागों में खाली पद, 1.5 लाख पदों को भरते हुए बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा सरकार विभिन्न विभागों में अतिरिक्त रोजगार का सृजन करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार की बनाने पर हर स्नातक या डिप्लोमाधारी को आजीविका की गारंटी प्रदान की जाएगी। साथ ही पेपर लीक रोकने के लिए ठोस व्यवस्था भी की जाएगी। पौड़ी में अंकिता भंडारी हत्या के आरोपी को सजा दिलाई जाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। अंकिता हत्याकांड के आरोपी को फांसी की सजा देने और SC/ST एक्ट में जेल में बंद आशुतोष नेगी की रिहाई की मांग को लेकर महिला कांग्रेस व युवा कांग्रेस ने SSP कार्यालय का घेराव किया और पौड़ी देव प्रयाग पर जाम भी लगाया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। जोशीमठ बंद पंचायत हेलंग के लोगों ने बैराज साइट का काम रुकवाया। जोशीमठ ग्रामीणों ने हेलांग बैराज साइट का निर्माण कार्य को पूरा करने से रुकवा दिया है। शनिवार को बंद पंचायत हेलंग के अंतर्गत आने वाले ग्राम हेलंग, सयूर, डुंगरा, डुंगरी, बैरूसी के ग्रामीणों ने कंपनी पर ग्रामीण से किए गए वादे पूरे न करने और लंबित मांगों पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए SCC के बैराज साइट का कार्य पूर्ण रूप से बंद कर कंपनी के कार्यालय के सामने क्रमिक धरना शुरू कर दिया। औली की बर्फीले ढलान में स्कीइंग के रोमांच का आगाज। औली की बर्फीले ढलान में शनिवार से 2 दिवसीय नेशनल ओपन स्कीइंग प्रतियोगिता का शुभारंभ रंगारंग कार्यक्रमों के साथ औली व्यू पॉइंट में हुआ। विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के तत्वाधान में 2 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 10 टीमों के 120 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। 5000 मिनी आंगनबाड़ी वर्कर पूर्ण कार्यकर्ता बनी। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने शनिवार को 5115 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्ण कार्यकर्ता के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। शनिवार को IRDT सभागार में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए रेखा आर्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय देकर देश के समस्त मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उच्चीकरण
करते हुए उन्हें पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों का दर्जा दे दिया है। हल्द्वानी, खेल विभाग की लापरवाही से 800 खिलाड़ी बैठे घर। खेल प्रशिक्षकों का अनुबंध खत्म होते ही जिले में 800 से अधिक खिलाड़ी घर बैठ गए हैं। पिछले करीब 25 दिनों से खेल गतिविधियां ठप होने से खिलाड़ियों की तैयारी प्रभावित हो रही है, लेकिन खेल विभाग की लापरवाही की हद यह है कि हर साल फरवरी में प्रशिक्षकों का अनुबंध समाप्त की जानकारी के बावजूद प्रशिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में उत्तराखंड का खेल प्रदेश बनाने के दावों की पोल खुल रही है। रामनगर में मारपीट मामले में पूर्व प्रमुख के भाई समेत 12 पर केस। ठिगुली में एक रिजॉर्ट में डेस्टिनेशन वेडिंग के दौरान मारपीट के मामले से पूर्व प्रमुख के भाई समेत 12 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक बीते 6 मार्च को डेस्टिनेशन वेडिंग में डीजे के विवाद के बाद डीजे संचालक पूर्व प्रमुख के भाई नवीन नेगी से मारपीट हुई थी। आरोपी के उसके अगले दिन 10-12 हथियारबंद लोगों ने होटल में घुसकर दिल्ली गाजियाबाद से शादी कराने आए मेहमानों से मारपीट की। दूल्हे के पिता के साथ भी व्यवहार किया गया। जान से मारने की धमकी देते हुए महिलाओं से बदसलूकी की गई। मामले की तूल पकड़ने पर समझौते के प्रयास भी हुए, लेकिन 8 मार्च को गाजियाबाद निवासी पारस जैन ने नवीन नेगी व अन्य पर अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर दिया। बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 323, 354, 504 और 506 में कार्रवाई की गई है। पिथौरागढ़ और लोहाघाट पर 24 करोड़ से टनल का सर्वे। पिथौरागढ़ व लोहाघाट शहरों को बचाने के लिए ऑल वेदर सड़क में टनल निर्माण के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। दोनों ही जगह टनल निर्माण के सर्वे में करीब 24 करोड़ रुपये धनराशि खर्च होगी। टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच को ऑल वेदर बनाया जाएगा। इस निर्माण के बाद लोगों को आवाजाही में खासी सहायता मिल सकती है। अभी पिथौरागढ़ लोहाघाट व चंपावत में बाईपास सड़क न होने से वाहनों को निकलने में काफ़ी समय लग रहा है। लंबी दूरी के वाहनों को सड़क बेहतर होने के बावजूद इन शहरों में व्यस्त ट्रैफिक और बेहतर सरकारी सड़क के कारण कई बार दिक्कत हो रही है। एनएच यात्रियों के राहत देने के लिए पिथौरागढ़ लोहाघाट पर शहर बचाने के लिए बाईपास को टनल बनाया जाएगा। पिछले दिनों शहर में बाईपास खुले से गुजरते थे, जिसमें भारी संख्या में पेड़ आ रहे थे। एनजीटी की आपत्ति व दोनों की जगह शहर बचाने के दबाव के बाद एनएच को टनल निर्माण का फैसला लेना पड़ा। एंचोली से अल्मोड़ा तक बनेगी टनल। एनएच में टनल का निर्माण यहाँ एंचोली एफसीआई से उससे पहले से अल्मोड़ा तक किया जा सकता है। स्पष्ट पॉइंट चयनित कंपनी के सर्वे रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। दोनों की तरफ से पूरा शहर बाईपास टनल से होकर गुजरेगा। पिथौरागढ़ में गलाती के प्रधान का फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला पति गिरफ्तार। फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाकर प्रधान के चुनाव में धोखाधड़ी करने पर प्रधान पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में प्रधान को नोटिस दिया गया है। प्रमाण पत्र बनाने में संलिप्त विद्यार्थी के तत्कालीन प्रधानाचार्य व सहयोग करने पर एक व्यक्ति पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की कमान संभालेंगे गिरीश। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर हुई चुनाव में डॉक्टर गिरीश गोयल ने जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी धीरज भंडारी को 15 वोट से हराया। गोयल को कुल 31 वोट पड़े। देहरादून में शनिवार को हरिद्वार बाईपास स्थित एक होटल में चुनाव अधिकारी नूर मोहम्मद की देखरेख में मतदान हुआ। दोपहर 12 बजे से वोटिंग शुरू हुई। दोपहर 3 बजे चुनाव अधिकारी ने मतगणना के बाद डॉक्टर गोयल के अध्यक्ष बनने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सीएयू के 50 सदस्यों में से 48 सदस्य मतदान के लिए पहुंचे। इनमें से एक मत गलत रहा। गोयल के पक्ष में 31, भंडारी के पक्ष में 16 सदस्यों ने वोट दिया था। गवर्निंग काउंसिल सदस्य के लिए इंद्र मोहन बर्थवाल और यूसी जोशी निर्विरोध नियुक्त हुए हैं। निर्वाचन अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला के पद के लिए आयु में अधिक होने के कारण दोबारा चुनाव कराए गए थे। अल्मोड़ा में बिजली की दर बढ़ाने पर व्यापारियों ने खोला मोर्चा। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के विरोध में प्रांतीय उद्योग प्रतिनिधि व्यापार मंडल ने मोर्चा खोल दिया। शनिवार को नगर व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने सांकेतिक धरना देकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चेतावनी दी कि जल्द बिजली बिलों में सरचार्ज के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन हो जाएगा। नगर के बाटा चौक पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष सुशील शाह ने कहा कि सरकार सरचार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं से करोड़ों रुपये वसूल कर रही है। यह सरासर आम लोगों को जेब पर डाका है। इसका सबसे अधिक असर व्यापारियों पर पड़ा है। व्यापार वर्ग इसका लगातार विरोध कर रहा है। व्यापारियों को महंगाई ने पहले परेशान किया हुआ। अब सरकार ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर उनकी जेब और झटका देने का काम किया है। कहा कि ऊर्जा प्रदेश होने के बाद भी बिजली के दामों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। चेतावनी दी कि बिजली बिलों में सरचार्ज के फैसले को वापस नहीं ले गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। अल्मोड़ा में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर
अल्मोड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने मामले में वीआईपी के नाम का खुलासा न होने पर आक्रोश जताया। वहीं आरोपियों को बचाने के लिए आरोप भी लगाया है। शनिवार देर शाम कार्यकर्ताओं ने अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नगर में कैंडल मार्च निकाला था। नगर के माल रोड से होकर कैंडल मार्च गांधी पार्क तक निकाला गया, जहां अंकिता को श्रद्धांजलि अर्पित कर दोषियों को सख्त सजा देने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। यहाँ जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज, निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी, राधाभिष्ट, दीपा महार आदि शामिल हुए। अल्मोड़ा का मानस खंड विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक नजरिया करेगा विकास। मानस खंड विज्ञान केंद्र के जरिए युवाओं से वैज्ञानिक सचेतना विकसित करने का प्रयास होगा। इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मनोदृष्टि के विकास में मदद मिलेगी। यह बात उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने प्रेस वार्ता में कही। मानस खंड विकास केंद्र का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ में केंद्रीय मंत्री और सांसद अजय भट्ट के अलावा सांसद अजय टम्टा और विधायक तिवारी भी शामिल रहेंगे।